ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैज्ञाणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्शिरे। गाता है पढ़ दो। वन्दितुं सर्वसिद्धे ध्रुवमचर्मणो कदिं प्राप्ते मोक्ष्यामि समय पावडमिडवो सुदकेवली प्रणिदं जीवोचरितं शरणां हि ससंयं जाणपकलकम् अपतिष्ठितं चेतं जान परसंयम् एतनिच्छगतो संयम सर्वत सुन्दरो लोय पंदकाय ततेर्वि समादणी होती सुध परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम बंद कहा एतस्तुलं बुढ़ सुलभ विहतस तमेयत विहतम दाह्यम अपनोसे विवेन जयताय परम चुक्के छलमणा के तपम नैवी होदिया पमत्तो न पमत्तो जान को तू जो भाव प्राप्तिस्तम ना तो जो सो तू सो छे वहारेण बद्य सती दानि से वहारेण बद्य सती दानि से दंसनम नानम नैवी नानम च तत दंसनम जान को सु श्री समय सारजी ग्रंथ गाथा नंबर 73 कर्ताक्रम दिखा के चल रही है। कर्ताक्रम माने जीव के जो एकांत की बुद्धि है, भ्रम बुद्धि है, परद्रव्य के संबंध में, अपने संबंध में, वो बुद्धि को मिटाने के लिए मंत्र फूंक रहे हैं आचार्य देव। झाड़ा झाड़ा देते हैं ना, झाड़ा झाड़ा के देखा झाड़ा देते हुए किसी को ये झाड़ा दे रहे हैं। किसको झाड़ा दे रहे? जो तेरे मोह की जो भ्रांति लगी है ना, उसको झाड़ा दे रहे हैं। जितने जीव अनंतानंद जिस संसार के अंदर हैं, सबको एक ही रोग है। सारे एक ही दुख से दुखी हैं। देखो दो चीज़ें, सब सुख चाहते हैं, सुख के लिए प्रयास करते हैं, और सारे दुखी हैं। सिद्धांत है ये, मतलब सारे जीव जिस जगत के सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। सिद्धांत है कि नहीं है? जगत के जितने जीव हैं, किसके लिए प्रयत्न करते हैं दिन रात? कि सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। जो थोड़ा सा भी कार्य करे ना, करवट भी ले, तो काहे के लिए? सुख के लिए ले। दुख के लिए तो कोई काम नहीं करता। और पता लगा दुख है यहाँ पर, तो कोई व्यक्ति काम नहीं करता। तो सुख के लिए तो प्रयत्न पूरे दिन करता है, लेकिन तो विधि नहीं जानता उसकी। क्या नहीं जानता उसकी विधि नहीं जानता। वो आचार्य देव क्या करते हैं? श्रद्धा ज्ञान चारित्र का जो स्वभाव है वो चेंज नहीं करते। जिस विधि से तू सुख मान रहा है वो विधि चेंज करते हैं। जिस विधि से तू सुख मान रहा है वो विधि चेंज करते हैं। हर एक चीज़ की एक विधि है कि नहीं है? घर में सांप घुस गया, अब वो सपेरा बुलाया, सपेरा आया, सपेरा ने सांप पकड़ लिया, लेकिन विधि है कि नहीं है उसकी? अब सपेरे को तो इंतजार ना करे और वो उसके कुछ करना, खुद ही मर जाए उसके अंदर बिना विधि के ही, तो क्या होगा भाई? हैं? बिना विधि के तो सब बटिया मिट हो जाएगा ना। बिना विधि के क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा। हलवा तक नहीं बन सकता बिना विधि के। तो एक कदम नहीं चल सकता बिना विधि के। तो और उल्टी विधि लगाए तो उल्टी विधि लगा के उल्टा दुखी रहता है। दिशा पलटी दशा पलटी। क्या कहा? दिशा पलटी दशा पलटी। जब सूर्य होता है ना, तो आप देखोगे जो सूर्य होता है, तो आप सूर्य से मुख उल्टा कर लो और उल्टे मुंह चलो। जब सूर्य पूर्व से निकले पश्चिम की तरफ चलो, तो होता क्या है? परछाई पड़ती है अपनी आगे। क्या आती है? अपनी परछाई आती है। और परछाई से लड़े। परछाई क्यों है? परछाई को हटाओ, परछाई को भगाओ। ये काली काली परछाई अच्छी नहीं लगती। ये कोई बात है? साथ चल रही है मेरे, हैं? कोई अच्छी बात थोड़ा नहीं है, हैं? मेरे साथ चल रही है और इसको हटाना है। तो वो लड़े उस परछाई से, तो हटेगी वो परछाई? कहना नहीं हटेगी। तो एक काम कर, अपना मुंह सूरज की तरफ कर ले। अपना मुंह किसकी तरफ कर ले? तूने सूरज से वो पीठ करी हुई है ना, सूरज की तरफ मुंह कर ले, फिर तेरा परछाई नहीं दिखाई देगी उसकी। फिर तुझे वो परछाई के बिना का अपना पूरा दिखाई देगा। अब ये क्या करता है कि वो आश्रमों को, कर्मों को अपने जानता है, अपने को जानता नहीं है कि उस सूर्य से भी उल्टा मुंह है ना उसका, ऐसे ही इसका अपने से उल्टा मुंह है। विपरीत दिशा में कितना ही भागो तो ही मंजिल नहीं मिलती, और सही दिशा में धीरे धीरे भी चलोगे तो ये मंजिल मिल जाएगी। मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी? सही दिशा पकड़ो, सही विधि लगाओ। आचार्य देव क्या करते हैं? हल्की सी विधि से ही कर देते हैं।
हल्की सी क्या करते हैं, विधि से कर देते हैं। ये जगत में विधि का तो खेल है सारा। इतने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 36 का आंकड़ा है ना, 36 के आंकड़े को 63 का आंकड़ा उल्टा कर कर ले, लो। 63 का आंकड़ा कर लो। इतने कोचिंग सेंटर खुल रहे, इतने सब पढ़ा रहे, इतने टीचर लग रहे, सब क्या कर रहे, सब विधि तो सही कर रहे हैं। इससे इस तरह से करो, ये क्वेश्चन तेरा इस तरीके से नहीं हो रहा, इसको इस तरह सोल्व कर। ये तेरी जो पूरी है ना बन नहीं रही अच्छी, इसको इस तरह से बना। ये तेरा स्वेटर बन नहीं रहा है ना, इसको इस तरह से गाड़, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, और फिर उल्टे के सीधे और सीधे के उल्टे, इस तरह से करना, तेरा स्वेटर बहुत सुंदर बन जाएगा। इस जगत में सारा विधि का तो खेल है, हैं? माँ क्या करती है, बच्चे को विधि सिखाती है ज़िंदगी जीने की। बाप क्या करता है, कमाने की विधि सिखाता है बच्चे को। विधि सिखाते नहीं सिखाते, और बच्चा विधि सीख जाता है और पारंगत हो जाता है। ऐसे ही आचार्य देव भी कुछ सिखा रहे। ये संसार के अंदर जीव दुखी है, सुख चाहता है, बस सुखी होने की विधि सिखा रहे। जरा सी विधि बदल जाती है ना, तो पूरा रिजल्ट चेंज हो जाता है। क्या कहा, जरा सी विधि बदलते ही पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज हो जाता है, पूरी चीज हो जाती है। देखो, घी रखा, आटा रखा, सब चीज़ें वहाँ पे रखी, पानी रखा, और विधि ना जानता हो तो क्या घी वहाँ हलवा बनेगा क्या, कुछ नहीं बनेगा। और विधि जानते हो तो लोग भाई बहुत टेस्टी हलवा बनाया भाई, गजब है। चीज़ें वहीं रखी, घी, आटा, कढ़ाई, सब चीज़ें वहीं रखी, लेकिन विधि से बनाओगे तो सही बनेगी, और विधि के बिना बनाओगे तो खराब लही भी नहीं बनेगी, फेंकनी पड़ेगी कुत्तों को। कुत्ते भी नहीं खाएंगे, कहने लगे क्या बना लाया भाई। जिसको आदमी चाट चाट के खा रहा है उसको खाएगा नहीं, बता। सब चीज़ें भी होने, कितना पकाना, कहाँ पकाना, कितना बनाना, और सब विधि भैया एक है। आचार्य देव इसके सुखी होने की विधि बता रहे। सुखी होने के लिए पत्नी जी ने बहुत करे आज तक। ऐसा नहीं सुखी होने के लिए पत्नी करता, दिन रात पत्नी करता है, धर्म भी करता है तो सुखी होने के लिए करता है। ये मुनि बन जाता है, वेश धारण कर लेता है, ये बहुत कर लेता है, ये उसके लिए वैराग्य का वेश ओढ़ लेता है। ऐसा लगता है मैं वैरागी हो गया हूँ, मैं मुनि बन गया हूँ, मैं सब काम कर लिए, त्याग कर दिए, लेकिन भाई सुखी नहीं होता। आचार्य देव ने हल्की सी विधि चीज करी कि तू भाई प्रथमा योग पढ़ कि चौथे गुण स्थान में जो गुण वो है ना सम्य दृष्टि, वो सुखी है। और यदि तू मुनि का वेश धारण करके छोटे छठे गुण स्थान के अंदर हूँ और शरीर को अपना मानता हो तो तू दुखी है। बाहर नारक क्रदुग भोगे, अंतर सुखरस घटाघटी, रमत अनेक सुरनी संग पैसो, परिणति निज दिन हटाहटी। इंद्र की 40 नील रानियां होती हैं, आपने पढ़ा होगा। जीरो जब लगाते हैं, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, पढ़ते हैं ना, तो लास्ट में नील आता है उसके अंदर, अरब खरब, है ना, नील आता है ना उसके अंदर, बाद में सबसे लास्ट में नील आता है। 40 नील रानियां देवियाँ होती हैं देव की, इंद्र की। अब वो क्या है कि वो तो उसकी उम्र तो बहुत होती है, उसकी तो उम्र सागरों में होती है, और नील बहुत छोटा होता है उसके मुकाबले। तो रानियाँ, वो देवियाँ आती जाती रहती हैं, और वो देव वैसे बना रहता है। वो जाता ही नहीं, वो वैसे ही बना रहता है। लेकिन उसके बाद भी वो जो देव वहाँ पैदा होता है, वो उन भोगों के अंदर सुख नहीं मानता, भोगों को अब नहीं जानता, भोगों में तो अच्छा नहीं लगता। उसकी पंडिती हटाहटी है, हटाहटी, हटाहटी। रमत अनेक सुरनी संग, परिणति निज दिन हटाहटी, निज दिन हटाहटी, हटाहटी, हटाहटी। यहाँ तो कोई धर्म करता हो जीव, और वहाँ जाके उत्पन्न हो जाए ना देवगति के अंदर, वो तो देवगति के अंदर जाके जो उत्पन्न हो जाता है, मुनि हो तो इंद्र बन जाए वहाँ पर जाकर, तो वहाँ इंद्र बनने का तो मज़ा नहीं आता। उसे लगता है ये साधना की कमी का फल है। किसका फल है? साधना की कमी का। लाइट भाग गई। साधना की कमी का कष्ट है ये जो सामने दिखाई दे रहा है। यदि साधना पूरी की होती तो यहाँ इंद्र ना होता, मैं मोक्ष में होता। अभी तो हमें दिखता है कि हाँ भैया इंद्र के सुख हैं, भैया बहुत सुखी है। उस इंद्र से तो पूछ लो एक बार कि वो सुखी है कि नहीं है, हैं? वो इंद्र कहेगा भैया कहाँ हम ढो बढ़ने आ गए यहाँ पर, हैं? डिग्रेडेशन हो गया मेरा तो। जैसे बहुत सारे स्टाफ होता है ना, गवर्नमेंट स्टाफ होते हैं, तो क्या करते हैं, उसका डिमोशन हो जाता है। जब काम अच्छा नहीं करता, कोई पकड़ा जाए, कुछ काम गलत करते पकड़ा जाए, तो क्या करते हैं, डिमोशन कर देते हैं उसका। हमें लगता है प्रमोशन हो गया, मुनि से देव बन गया भैया, तो प्रमोशन हो गया, डिमोशन हुआ, डिमोशन हो गया। हाँ ये डिमोशन हो गया। ये दृष्टि के अंदर आना चाहिए भैया कि वास्तव में प्रमोशन नहीं है, ये डिमोशन है। और नरक के अंदर नारकी हो, कहते हैं भाई उस परिस्थिति के अंदर अगर तेरा सम्य दर्शन हो जाए तो परिणति भी सुख का कारण है तेरे भैया, वहाँ की परिस्थिति भी सुख का कारण है।
और भोगों में तू रमता हो देवों के अंदर, वहाँ मिथ्या दृष्टि रह जाए तो वो परिस्थिति को दुख का कारण है तेरे। ये मूल तो है अपने स्वरूप को पहचानना जीव को है वास्तव में। बाहर के वेश तो अपने आप आ जाएंगे, सब बदल जाएंगे, क्रियाएं बदल जाएंगी, सब बदल जाएंगे। लोगों को लगता है भाई अष्टमी के दिन खा लिया भैया भोड़ा पाप कर दिया, हरी खा ली, चौदह के दिन हरी खा ली, भोड़ा पाप कर दिया भैया, ये तो बहुत पापी हैं, इन्हें बाहर निकाल दो यहाँ से। भैया ये बड़ा पाप नहीं है, अपने को आत्मा ना देखना बड़ा पाप है। चाय पी ली इन्होंने तो भैया तो भोड़े पापी हैं भैया। अरे चाय पीना ना पीना बड़ा पाप नहीं है, अपने को आत्मा ना देखने से बड़ा कोई पाप नहीं है। पहले दृष्टि ऐसी बनाओ कि अपने को आत्मा देखे तो सुखी है, और अपने को ना देखे तो सबसे बड़ा पापी है, चाहे बाहर में कुछ भी करता हो। ऐसी है। चलो गाथा नंबर पढ़ लेते हैं इसकी 74। अब गाथा शुरू हो गई हमारी, आज पढ़ते हैं। देखो पेज नंबर क्या सा है, पेज नंबर 208। 208 हाँ, और ये 136। पढ़ो गाथा, पढ़ो प्रात पढ़ो। प्रात पढ़ने की थोड़ी आदत पड़ती है ना, उससे प्रात पढ़ो, मैं तो पढ़ ही लूँगा, आप पढ़ो। जीवनी बद्धा एदे अधु अनिच्चातः असरणाय दुःखा दुःख फलति येरणा दूर्णिवक्त देते ये सर्व जीव निबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य हैं। ये दुख दुख फल जान के इनसे निवर्तन जीव करे। अब यहाँ प्रश्न है कि ज्ञानी होने का और आश्रव की निवृत्ति का एक काल है, हैं? कैसा एक काल? तुरंत जैसे ही जीव ज्ञान का शरण ली तो ही आश्रव की निवृत्ति होगी, जैसे ही लाइट जलाई तो ही प्रकाश अंधकार का अंत हो गया। अंधकार की मृत्यु के लिए कुछ नहीं करना, केवल वहाँ क्या करना है, वहाँ प्रकाश करना है। ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आश्रव की निवृत्ति के लिए क्या करना है, यहाँ ज्ञान प्रकाश को देखना है। यहाँ प्रकाश भाई सब ज्ञान का ही है। यहाँ पत्नी बच्चे मकान दुकान धन कुछ नहीं है, ये सब जड़ हैं, जड़ के खेल हैं। यहाँ चेतना जो तुझे भासती है इनके अंदर, वो चेतना इनके अंदर नहीं है, वो चेतना तेरी है। चेतना किसकी है? चेतना तेरी है भैया। सबरे जीव भगवान है भाई सब जीव भगवान है, सब ज्ञानवान है। देख क्या गाथा पढ़ते हैं, गाथा का अर्थ का, यह आश्रव जीव के साथ निबद्ध हैं। क्या हुआ? यह आश्रव किसके साथ बंधे हैं? निबद्ध जीव के साथ हैं। जीव नहीं है, जीव के साथ हैं, और निबद्ध मने बंधे हुए हैं। जीव के बिना कोई आश्रव नहीं होता। जहाँ जहाँ आश्रव है वहाँ वहाँ जीव है। इसलिए ये नहीं कह रहे आश्रव जीव है। देखो दोनों बातों का डिफरेंस समझना आप। ये नहीं कह रहे आश्रव जीव है, ये कह रहे जहाँ जहाँ आश्रव है वहाँ वहाँ जीव है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। हाँ, हवन कुंड होता है ना, तो उसमें वो करते हैं भैया, लकड़ी वकड़ी करते हैं, तो वहाँ धुआं हो जाता है, हो जाता है। अब वह धुआं हो गया, और भैया बहुत धुआं हो गया भैया, इसमें इतना भर गया धुआं, तो क्या करो? धुएं को भगाओगे, अग्नि बंद कर दो इसको कहना भैया अग्नि को बंद कर दो, अग्नि पे पानी घेर दो, अग्नि बंद हो जाएगी तो क्या होगा? धुआं भी बंद हो जाएगा। कहते हैं आश्रव जहाँ जहाँ आश्रव है वहाँ वहाँ जीव है, वहाँ वहाँ जीव है। जीव के साथ ही बंधे हैं, जीव के बिना नहीं बंधे। कहीं खंबे को दीवारों को नहीं बनते, ये जीव को ही बनते हैं। किसको बनते हैं? ये जीव को बनते हैं। अभी खुलासा बहुत करेंगे टीका के अंदर इसका, देखोगे। अध्रुव हैं, अध्रुव मैंने ध्रुव नहीं है। आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, ध्रुव नहीं। अनित्य हैं, आते जाते रहते हैं। अशरण हैं, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अशरण हैं। अशरण आश्रव दुक्कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। हाँ, बुद्धिमान जीव तो भैया इस आश्रव को भगाते हैं लट लेके पीछे। और वे दुख रूप हैं। कैसे हैं वे? दुख रूप हैं। तो उन्हें सुख रूप समझता है, और हैं कैसे? दुख रूप। आश्रव 5 प्रकार का होता है: मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। 5 प्रकार का आश्रव होता है। मन से होता है, वचन से होता है, काया से होता है। 148 कर्मों का होता है। ये जो भी परिवार इसका है, मन का, वचन का, काया का, 148 कर्म प्रकृतियों का, मिथ्यात्व का, अवृत्ति का, प्रमाद का, कषाय का, योग का, ये सब आश्रव का परिवार है। ये सब इसका परिवार है। हाँ,
सांप हों, सपेले हों, सांप के बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों, सब किसका परिवार है? वो सब सांप का परिवार है। सर्व परिवार, छिपकली हों, ये सब सब सर्व परिवार के अंदर है, सभी हैं। वो परिवार करते हैं 84 लाख योनियाँ। तो 84 लाख योनि के अंदर एक एक योनि के अंदर करोड़ों करोड़ों प्रजातियाँ हैं उनकी। पढ़ा था द्रव्य संग्रह के अंदर, पढ़ा था हमने। 84 लाख योनि के अंदर भी अब सांप के कितने भेद हैं? वो बहुत सारे भेद हैं भैया, इतने सांप के कितने भेद होते हैं? वहाँ तो कहते हैं एक सांप, बस छुट्टी भाई। अब सांप के कितने भेद? बहुत सारे भेद होते हैं। ये सांप है, बस सांप पाल रखे जीव ने अपने अंदर में ये इसके आश्रव के आचार्य देव को बस इनसे दुश्मनी है। ये आश्रव जो है ना, बस इन्हें हटाना है बस। वे दुखरूप हैं, दुखी जिनका फल है ऐसे हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी उनसे निवृत्ति होता है। जहाँ जान लेता है दुख के कारण हैं, उनसे निवृत्ति करनी नहीं पड़ती। उनसे निवृत्ति क्या होती है? उनसे निवृत्ति हो जाती है। उनसे निवृत्ति अपने स्वयं हो जाती है। देखो टीका पढ़ते हैं, बहुत सुंदर टीका इसकी है। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? वृक्ष और लाख की भांति। क्या है? दो चीजें, एक तो है वृक्ष और एक क्या है? लाख है। सीधी बात में कहो, शरीर और कैंसर की भांति। शरीर के अंदर कैंसर हो जाए तो कैंसर शरीर को पुष्ट करता है कि खाता है? शरीर को खत्म कर देता है। वो खाता है। और ये नियम है, जिस पेड़ के अंदर लाख लग जाए ना, उस पेड़ का नाश हो जाता है। वो पेड़ खा जाता है, उसके पेड़ को लाख लग जाता है। लगती पेड़ के अंदर ही है। जहाँ पेड़ है वहीं लगती है, कहीं और नहीं लगती। वो पेड़ के अंदर ही लगती है। लेकिन लगने के बाद भी वो स्वभाव नहीं है उसका, वो साथ में रहने की अच्छी चीज़ नहीं है। शरीर में रोग हो, कपड़े का मैल हो, हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। खराब सब्जियां लगी हो जाती हैं, वे हों, कुछ भी हो, जो भी खराब चीज़ है रहती साथ में है, लेकिन स्वभाव नहीं है उसका। क्या नहीं है उसका? स्वभाव नहीं है। हाँ, वो अच्छी चीज़ नहीं है रहने पर भी। वहाँ दो चीज़ें रह रही हैं, एक स्वभाव रह रहा है, आश्रव रह रहा है। दो चीज़ें रह रही हैं। और आश्रव क्या कर रहा है? वो आश्रव जीव का घात कर रहा है। घात कर रहा है मैंने पर्याय से घात कर रहा है। और जीव का स्वभाव कैसा है? वो टिका है, टिका है, टिका है, टिका है। दोनों चीज़ साथ रहती हैं। एक चीज़ छोड़ने लायक है और एक चीज़ रखने लायक है। तो क्या कह रहे हैं? वृक्ष और लाख की भांति है। बद्य घातक स्वभावपना होने से, बद्य घातक माने वो उसका घात करता है और एक का घात होता है। बद्य माने घात होता है और घातक माने घात होता है। उसका स्वभावपना होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं, जीव का प्रतिसमय घात करते हैं। अभी हम केवल ज्ञान के सर्वज्ञ शक्तिधारी हैं। सर्वज्ञ शक्ति हमारी है कि नहीं है? सर्वज्ञ शक्ति हमारी होते हुए भी हम सर्वज्ञ हैं क्या? अभी पर्याय प्रकट है क्या कि शक्ति तो है, प्रकट नहीं है? क्यों प्रकट नहीं है? क्योंकि कर्म ने घात कर रखा शक्ति को। उसको वो शक्ति का ना, केवल ज्ञान वर्ण है ना, केवल ज्ञान वर्ण, केवल दर्शनावरण, ये शक्ति हैं। अब इनके ये आवरण जो है केवल ज्ञानावरण। तो केवल ज्ञानावरण क्या है? कि केवल ज्ञान ना होने दे, उसका नाम क्या है? केवल ज्ञानावरण। केवल ज्ञान की शक्ति तो है, लेकिन उसको पैदा ना होने दे, उसका नाम क्या है? केवल ज्ञानावरण। ये भी तो आवरण है। शक्ति है, प्रकट ना होने दे, उसका नाम आवरण है। आवरण किसे कहते हो? आवरण आ गया है। तो क्या मतलब है? वस्तु तो है, लेकिन वस्तु के ऊपर क्या हो गया? आवरण आ गया, दिख नहीं रही वस्तु। अब वस्तु क्या होगी? दिखनी बंद हो गई, उसका नाम आवरण है। तो ये क्या कर रहे हैं? जीव के स्वभाव, पर्यायों स्वभाव का घात कर रहे हैं, घात कर रहे हैं, घात कर रहे हैं। इसके अनंत शक्तियों क्या कर रहे हैं? घात कर रहे हैं, घात कर रहे हैं, घात कर रहे हैं। ऐसा आश्रय जीव के साथ बंधे हुए हैं, किंतु अविरुद्ध स्वभाव भावत का अभाव होने से वे जीव ही नहीं है। देखो थोड़ी इनकी ना भाषा कलिष्ठ है आचार्य की। बात सरल है, भाषा कलिष्ठ है। देखो क्या कह रहे हैं? अविरुद्ध स्वभावत्व का अभाव होने से, यानी कि इस तरह से ए हटा दो, इस तरह से अभाव हटा दो। ए माने नहीं और अभाव माने नहीं, तो इधर से ए हटाओ, इधर से अभाव हटाओ, तो क्या बनेगा? विरुद्ध स्वभावत्व होने से जीव नहीं है। उन दोनों में क्या है? आश्रव जीव के अंदर विरुद्ध स्वभाव है। क्या स्वभाव है? विरुद्ध स्वभाव है। इसलिए विरुद्ध स्वभाव होने से वे जीव ही नहीं है। यदि विरुद्ध स्वभाव न होता तो जीव होते हैं। विरुद्ध स्वभाव न तो क्या होते? वे जीव होते भैया। वो चींटी चढ़ती है ना, तो दूसरी चींटी टांग खींच लेती है उसकी, फिर चढ़ती है फिर टांग खींच लेती है उसकी, पीछे चढ़ के उसकी फिर टांग खींच लेती है, वो चढ़ने नहीं देती है ऊपर। तो क्या करती है? उसको गिराती है, बार बार गिराती है उसको, बार बार वो नीचे चढ़ने न दे ऊपर। ये आश्रय क्या करते हैं? जीव को अपने स्वभाव में न जाने दें, बारंबार बारंबार बारंबार।
इसलिए वे क्या हैं? आश्रव कौन है? आश्रव जीव के नहीं है, जीव ही नहीं है। लाख के निमित्त से पीपल आदि वृक्ष का नाश होता है। लाख घातक है और वृक्ष वध्य घात होने योग्य है। चतुर थे हमारे आचार्य देव कुंदन देव, चतुर थे तो चतुर्वेद का नाश कर दिया। चतुर थे, चतुर्वेद का नाश कर दिया। चतुर ना होते तो चतुर्वेद का नाश नहीं कर पाते। हम भी चतुर हैं। हम चतुर किस में? हम संसारी अवस्था में चतुर हैं, दुनियादारी में चतुर हैं। तो हमारे चतुर्गति का भेद मिटता ही नहीं है भाव भैया। उन्होंने चतुराई इसमें दिखाई, संसार के अभाव करने में चतुराई का प्रयोग करा, संसारिक चीज़ों में चतुराई का प्रयोग नहीं करा अपना। चतुर तो हम भी बहुत हैं, दिमाग बहुत काम करता है, बुद्धि बहुत तेज है, सब है, लेकिन प्रयोग काय में करा? चतुर्गति के अभाव के लिए कि चतुर्गति के पोषण के लिए? जिसमें करेगा भैया वो मिल जाएगा। इस प्रकार लाख और वृक्ष का स्वभाव एक दूसरे से विरुद्ध है। लाख का वृक्ष का स्वभाव एक दूसरे से क्या है? विरुद्ध है। साथ में रहते हैं तो भी विरुद्ध स्वभाव भावत्व है। इसलिए लाख वृक्ष के साथ मात्र बंधी हुई है, लाख स्वयं वृक्ष नहीं है। क्या है? लाख वृक्ष के साथ बंधी है कि लाख वृक्ष है? बंधी है, लेकिन क्या करती है? वो खींचती है उल्टी भैया, उसके स्वभाव से दूर भगाती है उसको। इसी प्रकार आश्रव घातक है और आत्मा बद्ध है। देखो एक संबंध दिया आत्मा को और आश्रव का, वो संबंध देखो इस घातक के अंदर दे दिया, बद्ध घातक संबंध है। आश्रमों का जीव का संबंध कौन सा है? बद्ध घातक। जीव का कर रहे हैं घात और जीव क्या लग रहा है? कर रहे हैं मेरा पोषण। अरे पुण्य प्रकृति को उदा जाए, अच्छे पुण्य प्रकृति को उदा जाए, बढ़िया पुण्य प्रकृति हैं, नाम हो जाए, यश हो जाए खूब, तो बताओ जीव का घात कर रही हैं कि जीव का पोषण कर रही हैं? अभी बड़े बड़े राजमहल मिल जाएं, सब लोग दुनिया जय जयकार बोलने लगे हैं, अच्छा होने लगे, सब पुण्य प्रकृतियाँ बहुत हैं, अच्छे आवाज़ गाने लगे हैं, सुंदर सुस्वर प्रकृति आ जाएं, शरीर बलिष्ठ हो जाए, शरीर के अंदर रोग ना हो हैं, और दुनिया में पूजा हो जाए इसकी आदि प्रकृति। बताओ कैसी हैं प्रकृतियाँ में? अच्छी हैं कि बुरी? आश्रव हैं सो दुखकार हैं भैया। आश्रव के भी अच्छे नहीं होते, इसीलिए तो उसमें स्वर्ग में रमता नहीं है। स्वर्ग में जाकर के भी निवृत्त रहता है उनसे। क्यों? क्योंकि वे आश्रव हैं। ऐसा इस प्रकार विरुद्ध स्वभावत्व होने से आश्रव स्वयं जीव नहीं है। जीव नहीं है, उल्टा जीव का घात करने वाले हैं। अगला बोल, सबसे पहला कौन सा बोल आया? कि आश्रव जीव के साथ बंधे हैं। क्या बोलाया? आश्रव जीव के साथ बंधे हैं। मात्र बंधे ही नहीं है, जीव का घात भी कर रहे हैं। मात्र बंधे नहीं है, उल्टा क्या कर रहे हैं? साथ में जीव का घात कर रहे हैं। और इन सबका बाप जो बंध है ना, इन सबका बाप है मिथ्यात्व। सगा बाप कौन है? मिथ्यात्व भैया। आश्रव अंधे हैं, आश्रव दिखता नहीं है, लेकिन काम सारा आश्रव चलता है। और जीव आंख वाला है, और जीव आंख वाला होने पर भी अंधों की संगति करता है, अंधों के साथ रहता है और अपने को अंधा मानता है। आंख वाला स्वयं ज्ञान वाला, और रहता है आश्रव के साथ दिन रात। तो आचार्य देव कह रहे हैं भैया कि वो आत्मा के साथ आत्मा का स्वभाव का घात करते हैं। स्वभाव का घात करते हैं वो बद्धियाँ, मतलब ऐसे नहीं कि स्वभाव का घात कर देते हैं, वो पर्याय की अपेक्षा कथन है कि आत्मा का घात कर देते हैं। अगला बोल, आश्रम मर्गी के बेग की भांति घटते बढ़ते होने से अध्रुव हैं। आश्रम क्या है? मर्गी की भांति आता है ना, मर्गी का दौरा पड़ता है तो क्या होता है? बहुत तेज़ से कभी घट जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, बहुत तेज़ से घटता बढ़ता रहता है। तो घटता बढ़ता रहता है ना, वो अध्रुव है। अध्रुव 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 हमारे यहाँ मंदिर में होता है ना, तो जब बैठ जाता है ना मंदिर में, तो प्रोग्राम करते हैं सब लोग। तो जब प्रोग्राम करते हैं भीड़ लगी होती है बहुत सारी, 400-500 लोग बैठे हैं, तो सेठ भी होते हैं कुछ 10-5 लोग। तो उस टाइम बोलते हैं बोलो जी पैसे, कितने पैसे बोलने हैं आपको हैं? तो एक बोलता है कि 10 लाख रुपए, तो दूसरे को हवा भरते हैं कि 10 लाख रुपये बोल दिए उन्होंने, आप भी बोलो 20 लाख रुपए, तो उसने 20 बोले, तीसरे को हवा भरी कि जी 30 लाख रुपए, कि 30 लाख रुपये बोल दिए, और जोश में बोल तो देता है उस समय हैं। और जब बाद में ना उसका दिमाग काम करता है, कहने लगा जब अब होता पता क्या है, जिससे प्रोग्राम होता है ना, जितने बुलवाने बुलवा लो जिससे उस टाइम तो फटाफट बोल देते हैं, और बाद में दिमाग चलता है, कहना तू कर क्या आया वहाँ पर उस टाइम दिमाग नहीं चलता उसका वहाँ बैठे बैठे, और बाद में सोचता है कहना यार 30 लाख तो बोल तो दिए, ज़्यादा बोल दिए यार, वहाँ तो 2-4 लाख का ही काम था, तो बोल 30-50 लाख रुपये आया। तो बाद में कहता है देख लो यार कुछ कम हो जाए कुछ इसमें देखेंगे बताएंगे। ये समझ लो
जो मंदिर में बोलता है ना जीना अगर उतर जाए ना तो उसके प्रणाम बदल जाते हैं इतने में ही। इतने इतने प्रणाम तेज से घटते बढ़ते हैं। वो घर जाने तक तो वो प्रणाम बदल जाते हैं, और 2-4 दिन निकल जाए तो वो प्रणाम बदल जाते हैं। अब वो पाप के कार्य में हो ना, कहीं पैसा बढ़ रहा हो इसका, तो वहाँ तो प्रणाम बढ़ते हैं इसके, और यहाँ धर्म क्षेत्रों में प्रणाम घटते हैं इसके। यहाँ उल्टा कहाँ हो जाता है, अध्रुव हैं, मतलब घटते बढ़ते रहते हैं सदाकाल। ये परिणाम कैसे हैं, आश्रव कैसे हैं, घटते हैं बढ़ते हैं, क्योंकि असंख्यात भेद है ना इनके। कितने भेद हैं आश्रवों के, असंख्यात लोग प्रमाण, और प्रति समय घटते हैं, तेजी से घटते हैं बढ़ते हैं, घटते बढ़ते हैं। तो ऐसा होने से अध्रुव हैं। और चैतन्य मात्र जीव ही ध्रुव है। ध्रुव कौन है यहाँ पर, कि चैतन्य मात्र जीव है वो ध्रुव है, और बाकी जितने सब हैं वे सब अध्रुव हैं। अध्रुव अध्रुव अध्रुव। आश्रव देखो क्या है, देखो जहाँ जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य शुद्ध, और पुद्गल द्रव्य वो भी शुद्ध। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जीव द्रव्य कैसा है, शुद्ध, पुद्गल द्रव्य शुद्ध। लेकिन ये आश्रव कहाँ से आए, आश्रव कहाँ से आए फिर ये, पुद्गल के स्कंदों की पर्याय का नाम आश्रव, और जीव के राग का नाम आश्रव। कब हुआ, जब जीव अपना स्वभाव भूल करके बाहर आया तो उसका नाम आश्रव है। कर्मों ने, पुद्गल ने परमाणु छोड़ करके स्कंद बना, उसका नाम आश्रव है। 2 आश्रव होते हैं, एक जीव आश्रव, एक अजीव आश्रव, जिसका नाम द्रव्य क्रम है और भाव क्रम है। हाँ, तो जीव के कहाँ से आए, अपने स्वभाव को भूल करके, और पुद्गल में कहाँ से आए, परमाणु को छोड़ करके। वहाँ स्वभाव से तो जीव अपने को छोड़ नहीं सकता, लेकिन मान्यता में ऐसा आ जाता है कि प्रद्रव्य करता मैं हूँ, तो उसका नाम आश्रव है। वहाँ से आश्रव पैदा हो जाते हैं, और कुछ नहीं है भैया। घटते बढ़ते रहते हैं, जीव का घात करते हैं, नाश करते हैं, तो भी जीव को अच्छे लगते हैं। बताओ, ये आश्रव आशा देख रहे भैया, जंगलों में चले गए तपस्या करने के लिए, बैठ गए तब आश्रव को स्वरूप जान करके कि मुझे आश्रव का अभाव करना है। क्यों, ये दुख के कारण है भैया। अगला बोल देखो, पढ़ते हैं इसके अंदर, आश्रव शीत दाह ज्वर के आवेश की भांति अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अनित्य हैं। विज्ञान घन जिसका स्वभाव है, ऐसा जीव ही नित्य है। आश्रव कैसा होता है, जैसे बुखार होता है ना, चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, तेजी से चढ़ता है उतरता है, तो अनित्य होता है। इस प्रकार ये अनित्य है। और जीव कैसा है, विज्ञान घन स्वभाव, चैतन्य मात्र, एक रहने वाला, अखंड अनंत मूर्ति। कल शाम पढ़ाया था ना क्लास के अंदर, याद है नहीं है अभी, मैं भूल गया कल शाम की क्लास। एक अखंड द्रव्य चैतन्य मूर्ति, वो कभी नहीं बदला। जितने हे फेर हुए, बंधा, आश्रव हुआ, मिथ्यात हुए, राग हुए, सब किसके अंदर हुए, वो सब उस पर्यायों के अंदर हुए, द्रव्य के अंदर कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो कहते क्यों है कि जीव मिथ्या दृष्टि है, कि भाई पर्याय किसकी है, पर्याय पुद्गल की है कि तेरी है, तेरी है इसलिए कहते हैं तेरे से हुए। लेकिन वास्तव में देखा जाए द्रव्य स्वभाव से नहीं हुए, वो पर्याय स्वभाव से हुए। 2 स्वभाव होते हैं, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। कितने स्वभाव होते हैं, 2। कौन कौन से, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। पर द्रव्य ने पर्याय में राग नहीं कराया, और जीव ने पर्याय में राग नहीं कराया। पर्याय का राग पर्याय के वैसे हुआ है। जीव द्रव्य, ना उसमें जीव द्रव्य कारण है, ना उसमें पर द्रव्य कारण है। ना उसमें जीव द्रव्य अपना जीव द्रव्य कारण है, ना पर द्रव्य कारण है। अगर पर द्रव्य राग कराता, सुनो ध्यान से, अगर पर द्रव्य राग कराता तो सिद्धों को भी राग करा देता, ये जीव की मुक्ति नहीं हो पाता। और अगर अपना स्वभाव का से राग होता तो जीव की मुक्ति नहीं होता, क्योंकि वो स्वभावी राग बन जाता, तो स्वभाव पर्याय स्वभाव के अंदर प्रवेश कर जाती। वो पर्याय स्वभाव के अंदर जाती नहीं, और पर राग कराता नहीं। सो पर्याय के स्वयं के षटकारक की वजह से आश्रवादी होते हैं ये। तो समझाते किसे हैं, इस पर्याय को समझाते हैं, द्रव्य को नहीं समझाते। द्रव्य तो अखंड कूटस्थ एक है, द्रव्य को समझाने की व्यवस्था नहीं है। तो समझाते किसे हैं, कि जो भरमा है उसे समझाते हैं। पर द्रव्य को समझाने की व्यवस्था नहीं है, अपना द्रव्य समझता नहीं है, तो समझती कौन है, समझती पर्याय है। क्यों, क्योंकि राग किसके अंदर है, तो पर्याय के अंदर है। और पर्याय के अंदर भी राग नहीं मानोगे ना, पर्याय के अंदर भी राग अगर नहीं मानोगे तो सारे जीव सिद्ध बन जाएंगे ही धरती बैठे बैठे, सारे। लेकिन सिद्ध तो नहीं है, तो है दिक्कत है। कहाँ दिक्कत है, पर्याय में दिक्कत है। और कहाँ से मिटेगी, स्वभाव से मिटेगी। ना परद्रव्य कारण है, ना स्वभाव कारण है।
इस पर्याय के राग का कारण कौन है? इस पर्याय के राग का कारण स्वयं पर्याय की योग्यता है। और मिटेगी कैसे? जब तक ये पर्याय पर की तरफ देखती रहेगी, पर को अपना मानती रहेगी, पर को जानती रहेगी, तब तक ये पर्याय दुखी रहेगी। और जिस समय ये पर्याय स्वभाव को अपने जानना शुरू कर देगी, स्वभाव में दृष्टि देगी, स्वभाव में श्रद्धा करेगी, उस समय पर्याय का राग मिट जाएगा और ये पर्याय भी पूर्ण स्वतंत्र शुद्ध हो जाएगी। समझ में आया विधि? नहीं आई? ये इस सिद्धांत के अंदर तो बहुत बढ़िया भ्रांति खड़ी हुई है इन तीन चीज़ों के अंदर। तो कोई मानता है परद्रव्य से होता है, वो उसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि। कोई कहता है मेरे अंदर होता है, वही मिथ्या दृष्टि। ना मेरे अंदर होता, न पर से होता। किसके अंदर होता है? कि भाई ये पर्याय के अंदर होता है। ये स्वामी जी ने बहुत खुलासा करा भैया इस चीज़ का। इस चीज़ पर तो बड़ी बड़ी सेमिनार हुई हैं। ये सिद्धांत मैंने बताया ना आपको 2 मिनट 5 मिनट के अंदर। इस सिद्धांत के ऊपर इतनी बहस हुई है, इतनी चर्चा हुई है सिद्धांत के ऊपर तो समझने के लिए, क्योंकि ये सिद्धांत महान सिद्धांत है। अभी पीछे गाता है पढ़ा था ना, षटकारक लगते हैं पर्याय के अंदर। तो पर्याय के षटकारक पर्याय के अंदर, द्रव्य के अंदर पर्याय के षटकारक नहीं है, और पर्याय के अंदर द्रव्य के षटकारक नहीं है। यदि पर्याय द्रव्य में लीन हो जाए ना, पर्याय द्रव्य में जान लगे, तो द्रव्य का विनाश हो जाएगा, पर्याय का विनाश हो जाएगा। यदि पर्याय द्रव्य में लीन हो जाए तो, क्योंकि पर्याय एक समय की है, जैसे पर्याय नष्ट होगी तो द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा। पर्याय कितने समय की है? एक समय। और पर्याय नष्ट होगी एक समय बाद। और द्रव्य नष्ट होगा क्या? नहीं, द्रव्य नष्ट नहीं होता। द्रव्य तो वही का वही रहता है, और पर्याय नष्ट होती है, हैं? और द्रव्य वही का वही रहता है, पर्याय वही की वही नहीं रहती। द्रव्य वैसे का वैसा रहता है, पर्याय वैसी की वैसी नहीं रहती। तो दोनों के कार्य अलग अलग हैं। द्रव्य पर्याय के रहते एक साथ हैं, रहते एक साथ हैं। अब कोई कहता है मैं तो शुद्ध बुद्ध अखंड आत्मा हूँ भैया, मैंने जान लिया, अब जा मुझे कुछ नहीं करना। कि भाई करना है, जो पर्याय में राग है तो पर्याय को काम करना है। हाँ, ये बात सही है, द्रव्य दृष्टि के अंदर तो द्रव्य में कुछ नहीं करना। समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ये तो बातें सही में आ जाती हैं वो, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भले बात 2 मिनट में खत्म हो जाती है, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो चल रही है शाम भी और अब सुबह की भी। जो पर्याय अपना परद्रव्य का आशय छोड़ करके स्वयं अध्रुव है, स्वयं का आशय छोड़ करके द्रव्य त्रिकाल अखंड का आश्रय ले तो पर्याय सुखी। और ये पर्याय द्रव्य का आश्रय छोड़ करके पर का आश्रय ले या स्वयं का आश्रय ले तो फिर क्या होता है? वो दुखी। क्योंकि दोनों ही कौन है? दोनों अध्रुव हैं। आश्रय भी अध्रुव है और पर्याय भी अध्रुव है, और द्रव्य ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है। लिखा ना, जीव ही ध्रुव है। लिखा ना, क्या लिखा? जीव ही शब्द लगाया है, जीव ही शब्द लगाया, ही जीव ही ध्रुव है। ही का मतलब क्या होता है? कि ये जीव ही ध्रुव है, बाकी अन्य सब क्या है? बाकी अन्य सब अध्रुव है। ये पर्याय अध्रुव है, आश्रय अध्रुव है, परद्रव्य अध्रुव है, सब अध्रुव है, केवल जीव ही ध्रुव है। जिस समय पर्याय ने ऐसा जीव को ध्रुव स्वीकार किया, अपनापन जीव के अंदर स्थापित किया, तो कहते हैं पर्याय भी ध्रुव हो जाती है भैया, पर्याय भी अखंड हो जाती है। पर्याय अखंड की स्वीकृति करती है, अखंड को देखती है, अखंड को देखती है, अखंड को देखती है, अखंड को देखती है। ये गजब है। सोचो भैया इन बातों के बारे में, वास्तव में बहुत इतने इंपॉर्टेंट मंत्र ये हैं ना, बस सोचो, थोड़ा विचार करो इन बातों के बारे में। सम्यक दर्शन के संसार से निकलने के ये मूल मंत्र है, मूल मंत्र। अब जीव को क्या लगता है? पर्याय जो है परद्रव्य से होता है। पर्याय कहाँ से आती है पता ही नहीं। पहले बात तो पता ही नहीं है पर्याय कहते किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, अरे तो पता ही नहीं है। बस 2 ही भेद जगत के अंदर हैं। कल शाम 3 पढ़ाए थे ना, द्रव्य गुण पर्याय, है ना। अब इसके अंदर गुणों को भी गुण कर दो। अब क्या रहेगा? द्रव्य पर्याय। तो गुणों को भी छोड़ दिया। कहने लगे भाई साहब जब गुणों को भेद करते हैं ना तो उसको पर्याय में समा जाते हैं, और जब गुणों का भेद करते हैं तो द्रव्य में समा जाते हैं। इसलिए गुणों को अलग करते हैं, गुणों को नहीं गिनते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा कि 2 नए लिया आपने, द्रव्यार्थिक ने, पर्यार्थिक ने, कितने लिए? 2। कौन कौन से? तो गुणार्थिक ने क्यों लिखा? तो कह रहे गुणार्थिक ने क्यों लिखा? गुणार्थिक ने भी लिखना चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय 3 चीजें नहीं है, तो गुणार्थिक ने कहाँ गया? तो कहने लगे जब गुणों को भेद करते हैं तो पर्यार्थिक ने के अंदर है, और जब गुणों को भेद करते हैं तो द्रव्यार्थिक ने के अंदर है। इसलिए गुणों की अपनी कोई सत्ता नहीं है, गुण तो इन द्रव्य पर्याय के अंदर शामिल हैं। तो चीजें 2 बैठी, द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और पर्याय। इससे बाहर किसी द्रव्य की कोई सत्ता नहीं है, दुनिया की सत्ता नहीं है, जगत की सत्ता नहीं है। इससे बाहर अपना जितना खेल चलता है ना वो सब इन्हीं के अंदर चलता है, वो सब इन्हीं के अंदर चलता है।
और पिक्चर पे पर्दे पे सीन चल रहा हो, घोड़े दौड़ रहे हैं, उसने इसको गोली मार दी, खून निकल गया, बह गया, समुद्र बह गए, नदी बह गई, आग लग गई। बताओ, वहाँ वो पर्दे पे जो पिक्चर चल रही, वहाँ कितने घोड़े दौड़े, कितनी आग लगी, कितने समुद्र बहे, कितने खून निकले, कितनी गोलियां चली। बताओ वहाँ क्या हुआ पर्दे के ऊपर। पर्दे पे तो सब कुछ रहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, यहाँ सारी दुनिया अपने अंदर बसती है, बाहर में कुछ नहीं बसती। अब यहाँ लग रहा ये ऐसा तो हो गया ना, यहाँ कुछ हो रहा है, सब जड़ चेतन है, सब पदार्थ अपने अंदर हैं, सब अपने अपने समाये हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तू भी अपना काम कर रहा है, ये बात जान। तू अपने तरफ को छोड़ता नहीं है, ये बात तू जानेगा तो तुझे सम्य दर्शन हो जाएगा भाई। नहीं तो अपर को करता मान मान के तू दुखी रहेगा, कोई और दुखी नहीं रहेगा। इसी का नाम आश्रम है, बस इस भ्रांति का नाम ही आश्रम है। जीव जीव को जान ले तो आश्रम मिट जाए, और जीव जीव को ना जाने तो आश्रम को 3 काल में मिट नहीं सकता है। इसका ये मिथ्या दर्शन और सम्य दर्शन का मूल मंत्र है। चलो अभी का समय तो हो गया, और इसके जो आगे बोल ना, हमारे बोल कितने हो गए। एक तो हमारा हो गया वो आश्रम जो है, आश्रम जीव के साथ बंधे हुए हैं। क्या लिखा था आश्रम जीव के साथ? बोलो। बंधे हुए। देखो आचार्य कुंद कुंद ने कहा था बंधे हुए हैं, लेकिन अमृतचंद्र ने खुलासा करा खाली बंधे हुए नहीं है, तेरा नाश भी कर रहे हैं, शत्रु हैं। ये सोचा बंधे हैं, बंधे रहने दो भैया, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। कोई सोचे कहने लगा आश्रम में भैया बंधे रहने दो, कहते हैं ऐसा नहीं है, बंधे रहने दो। हैं शरीर में कैंसर का हो जाए ना, होने दो भैया, शरीर भी है रहा, कैंसर भी है रहा, रहने साथ में रहने दो। दोनों बेचारे रह तो रहे इकट्ठे, रहने में दिक्कत आ रही है, रहने दो बेचारे को, इसका नाश भी करना बेचारे का हैं। कैंसर कीटाणु है, जीव है, बेचारे को रहने दो ना उन्हें। ये करता है कैसे विचार चिंतन है। कोरोना आ गया ना, कोरोना तो कोरोना कीटाणु जीव था ना, जीव है ना वो तो, वो भी वो जीव, वो तो कोरोना कीटाणु वो जीव था। अब उसका इलाज करने भागे, इसको खत्म करो भाई डॉक्टर साहब। बस कहने कि भाई जीव है यार, तू जैनी है, जीव दया रख भाई, इसे पल लेने दे। थोड़ा तो दयावान है ना, तो क्यों नाश करता है इसका। कह रहा है ये बात बाद में करेंगे, फिलहाल तो पहले तो इसका नाश करो, पहले तो इसका। कि अगर ये रह गया ना शरीर के अंदर तो क्या कर देगा, नाश कर देगा। नाश कर देगा। हाँ शरीर का नाश कर, इसे निपटाओ। डॉक्टर साहब कितनी बेचैनी थी उसको निपटाने की, इतनी ही बेचैनी मिथ्यात्व को आश्रम को निपटाने की होनी चाहिए। आचार्य कुंद ने बताया कि ये बंद के कारण नहीं है, बंद नहीं है खाली, इतना घात भी कर रहे हैं प्रतिशत। इसलिए पूरा पुरुषार्थ इन आश्रम के भाव के लिए जीव को लगाना चाहिए दिन रात का अपना। चल बाकी एक तो हो गया अध्रुव, नहीं एक तो हो गया हमारा बंधे हैं, एक हो गया अध्रुव हैं, और तीसरा हो गया अनित्य हैं। हाँ बाकी चलो करते हैं, ठीक है। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है। इसी के लिए जिन वाणी वंदना शतवार है। नमो जबरदस्ती माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जय